मेरे प्यारे बच्चों, आपको त्रिकोणमिति क्लास में स्वागत है। आज आपका क्लास हम महत्वपूर्ण क्लास 10वां के लिए ले रहे हैं, जहां 20 नंबर आपको बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। बोर्ड और ये उठाना भी बहुत आसान है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, पहले आप इसके सिलेबस में 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं टोटल। सबसे पहले आपको हम बारी बारी से त्रिकोणमिति में हम करते क्या हैं, किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं। पहला होगा मेरा फोकस, दूसरा फोकस होगा कि ये चैप्टर कौन कौन से हैं। तो पहला है त्रिकोणमितीय अनुपातों का ज्ञान कराएंगे आपको। दूसरा चैप्टर है अनुपातों का मान। पहला है अनुपातों का ज्ञान, अनुपात किसे में, और अनुपातों का मान। तीसरा है 90-1 के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान का ज्ञान कराएंगे। और चौथा आपका है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बताएंगे। और अंत में है एप्लीकेशन। ये जो पढ़े आप त्रिकोणमिति, इसका हम प्रयोग कहाँ करेंगे और क्यों, इसका लाभ क्या है। यानी ऊंचाई और दूरी, हम बैठे बैठे हम वृक्ष की ऊंचाई नाप सकते हैं, तालाब की, नदी की दूरी नाप सकते हैं। हम बिना प्रयास से, इसके मदद से हम सारी जानकारी लेंगे। चूंकि ये गणित में आ गया है, गणित का पार्ट है, तो इसके लिए सबसे पहले हम बारी बारी से अगर हम विश्लेषण करें तो देखेंगे कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो स्पष्ट हमने लिखा है ट्रिगोमेट्री का संबंध कहाँ पर है। तो ये ग्रीक शब्द से लिया गया, ट्रिगो प्लस गोनिया प्लस मेट्रल, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ था ट्री माने 3, गोनिया माने कोण, आप मेट्रल मतलब माप। तीन कोणों के माप से संबंध है। एक त्रिभुज से संबंध है, जिसका संबंध एक त्रिभुज से है। लेकिन सारे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोण भुजा के दृष्टिकोण से भी 3 और कोण के दृष्टिकोण से भी 3। लेकिन मेरा जो संबंध है सिर्फ एक त्रिभुज, और वो है समकोण त्रिभुज। हम पूरे में पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। बहुत आसान, एक त्रिभुज से 20 अंक, इससे हल्का कहीं कोई सिलेबस नहीं है। यानी हम अगर जानते हैं, अगर हम इसको जान लें समकोण के बारे में, तो बहुत आसान है 20 नंबर उठाना। आप बारी बारी से आप देखें कि क्या क्या चीज हमको जानने की जरूरत है। चलिए हम आपको त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज की जानकारी दें। त्रिभुज की जानकारी, तो ये एक त्रिभुज है, इसकी 3 भुजा है। भुजा यहाँ तो आपका है AB, भुजा है आपका BC, और भुजा है AC। 3 भुजाओं से ये घिरा हुआ, यानी 3 कोण भी है। कोण लिखने का तरीका है, या तो आप लिख सकते हैं, अगर हम B कोण को लिखें तो लिख सकते हैं कोण ABC। अगर हम कोण A लिखें, इसको हम लिख सकते हैं कोण BAC। अगर हम कोण C लिखें तो हम लिख सकते हैं कोण ACB। यानी हम यहाँ ABC का माप देखेंगे। यहाँ देखेंगे कोण A, कोण B और कोण C। जब हम भुजा के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समबाहु, विषमबाहु और समकोण। हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम आपको त्रिभुज के बारे में बता रहे हैं, त्रिभुज के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि त्रिभुज सबसे पहले भुजा के दृष्टिकोण से, भुजा के दृष्टिकोण से और कोण के दृष्टिकोण से,
भुजा इसके आपके हैं, भुजा है AB, भुजा BC और भुजा AC। आपके कोण है इसमें, कोण A। लिखने का तरीका एक और हो सकता है, लिखने का तरीका इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण BAC, कोण B, कोण ABC और कोण C ACB। अर्थात जो बीच वाला भाग होता है, वाला भाग कोण को प्रतिनिधित्व करता है, कोण है, बीच वाला भाग ही कोण को प्रतिनिधित्व करता है। अब आइए भुजा, भुजा के दृष्टिकोण से जो आपका त्रिभुज होगा, पहला समबाहु, दूसरा विषमबाहु और तीसरा समद्विबाहु। समबाहु में आप अगर ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, अर्थात आप देख रहे हैं कि सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होगी, सभी भुजा बराबर। विषमबाहु, अगर ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, कोई भी भुजा बराबर नहीं, कोई भी भुजा बराबर नहीं। और तीसरा है आपका समद्विबाहु, जिसकी जो दो भुजा बराबर हो। अगर ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होंगे, जिसकी दो भुजा बराबर, दो भुजा बराबर। तो प्यारे बच्चे, अभी तक आपने देखा भुजा के दृष्टिकोण से तीन नाम आते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। उसी प्रकार कोण के दृष्टिकोण से भी त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे। कोण के दृष्टिकोण से त्रिभुज 3 प्रकार के होंगे। पहला न्यून कोण, दूसरा अधिक कोण और तीसरा समकोण। न्यून कोण जिस त्रिभुज में एक त्रिभुज में 0 डिग्री एक कोण का माप 0 से अधिक, लेकिन
90 डिग्री से कम हो, अर्थात आप देख सकते हैं इसको, ये आपका न्यून कोण है। यानी आप देख रहे हैं ये जो है 90 से कम है, 90 आपका यहाँ पर आता है लेकिन इसका माप कम है। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम, अर्थात एक सौ अस्सी आपके ये 180 आपके यहां पर आएंगे, ये आपके टोटल 180 है, लेकिन आप 180 से 90 आपके यहां पर है, तो 90 से अधिक लेकिन 180 से कम, ये आपका अधिक कोण है। समकोण, जिस त्रिभुज का माप 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण कहेंगे। आपके लिए महत्वपूर्ण 20 नंबर इसी से हैं, मात्र इससे आपको यही पढ़ना है समकोण के बारे में। समकोण अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं, यानी ये कोण बी कोण 90 डिग्री हमेशा रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। बदलेंगे न्यून कोण, ए और सी न्यून कोण कहलाएंगे, और बी आपके हमेशा 90 डिग्री, नाम अलग हो सकता है, ये कभी ये हो सकता है, कभी सी हो सकता है कोण का माप प्रश्नों के अनुसार, लेकिन ये 90 डिग्री रहना है। तो हम समकोण त्रिभुज के लिए विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। समकोण त्रिभुज, अभी हमने पढ़ा जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमने देख क्या क्या चीज इसमें है। सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, कर्ण होती है। दूसरा, दो न्यून कोण हैं, दो न्यून कोण हैं, कोण ए तथा कोण सी। अब प्रश्न उठता है, प्रश्न है लंब, एक भुजा लंब होगी, एक भुजा लंब होगी, तो दूसरा आधार। एक प्रश्न जो पहला आपका जो चैप्टर है सिर्फ इसी पर आधारित है। अगर आप इसको समझ लीजिए
तो यहाँ पर ही आपका त्रिकोणमिति बहुत ही आसान होगा। लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, ये हमेशा बदलते रहता है। हर एक प्रश्न के अनुसार न्यून कोण के कारण न्यून कोण जो निर्धारित होगा उसके अनुसार लंब और आधार बदलेगा। अगर मान लीजिए हम कोण ए लेते हैं, कोण ए लेते हैं, तो लंब BC होगा, लंब BC होगा। अगर कर्ण कोण C लेते हैं तो लंब AB होगा। कभी भी लंब और आधार निश्चित नहीं है। लंब न्यून कोण के प्रश्न के न्यून कोण पर आधारित है। यही आपको जान पहचानना होगा कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। जैसे ही ऊपर के आप यहाँ शीर्ष पर से आप कोण को लेंगे तो आधार लंब जो हो जाएगा BC होगा। देखने में आधार लगता है लेकिन इस कोण के लिए ये लंब है और इस C कोण के लिए ये भी लंब है। ये कभी मत भूलिएगा, नहीं तो सारे प्रश्नों का आप उत्तर गलत दे देंगे। आइए और इसमें क्या क्या पढ़ना है। प्यारे बच्चों, अब तक तो आपने पढ़ा त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। आखिर तीनों कोणों का माप क्या होगा, क्योंकि जब हम माप की बात करते हैं, माप क्या होगा तो स्पष्ट है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोई भी त्रिभुज हो जिसका माप हमेशा 180 डिग्री होगा, ये कभी मत भूलेंगे। चाहे वो समकोण हो, चाहे वो न्यून कोण हो और चाहे अधिक कोण हो, ये हमेशा 180 ही डिग्री रहेंगे। स्पष्ट बच्चे, आप मन मस्तिष्क में याद कर लें। अब आइए हम चलते हैं अपने समकोण पर। समकोण त्रिभुज में होता है, पहला बार बताए, 90 डिग्री के सामने लंब कर्ण, यहां कर्ण है AC, कोण C के लिए लंब AB और आधार BC। अगर ये मान लीजिए ये 3 है, इसकी दूरी 4 है, तो ये क्या होगा, तो आप पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। समकोण त्रिभुज का आधार है। अर्थात अगर यहां पर AC हमको निकालना है तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16 बराबर 25 और इसलिए AC बराबर √25 बराबर 5। हमने क्या देखा, लंब और आधार से कर्ण हमेशा बड़ी होती है। लंब और आधार, जहां लंब 3 सेंटीमीटर है, 3 मीटर है, वहां कर्ण जो है 5 है। आधार अगर 4 है तो यहाँ, यानी कर्ण की भुजा, कर्ण की लंबाई सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक, और इसके बाद दोनों भुजाओं की लंबाई उससे छोटा। अब आप देखिए कि कोई भी आदमी, बहुत सारे देखे होंगे प्रयोग में, कि अगर हमें यहां पर जाना है तो अगर हम कोना कोनी जाते हैं तो 5 किलोमीटर चलते हैं, अगर हम यहां से घूर करके ऐसे चलते हैं तो 7 किलोमीटर चलते हैं।
तो कोई भी आदमी देखते होंगे जो कभी गणित के क्लास में नहीं पढ़ गया, कभी पढ़ा भी नहीं, लेकिन वो कर्ण पर चलना पसंद करता है। नहीं कहता है कोना कोनी चलो हम जल्द पहुंच जाएंगे, बहुत आधा दूरी लगता है, यानी वो 2 किलोमीटर का इस्तीफा अधिक करता है, वो कम चलता है, अपना दूरी कम समय में तय कर लेता है। यानी कर्ण की लंबाई जो है अधिक है, लेकिन ये दोनों के वर्गों से बराबर है। तो इसलिए कर्ण हमेशा कर्ण की भुजा बड़ी होती है, लंब और आधार की भुजा छोटी होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए इसमें अब हम बात किए थे कि इसमें हम ये त्रिकोणमिति में हम पढ़ते क्या है। हम कोण के बारे में जानते हैं, ये 90 है। अब ये दो, हम यहां अनुपात एक शब्द लिखे थे, यानी दो भुजाओं के बीच एक कोण बनती है, तो यानी दो भुजाओं के संबंध से एक नाम आता है, दो भुजाओं के अनुपात से एक नाम आता है। मान लीजिए कोण C के लिए, कोण C के लिए लंब आपका है AB, आधार BC, कर्ण AC। तो दो भुजाओं का अनुपात, यानी अगर लंब बटा कर्ण हो तो इसे हम साइन, यहां मान लीजिए थीटा है तो साइन थीटा। अगर आधार बटा कर्ण हो तो कॉस थीटा, और अगर लंब बटा आधार हो तो tan थीटा का नाम से जाना जाएगा। इसी विपरीत अगर cot थीटा हो तो आधार बटा लंब, sec थीटा कर्ण बटा आधार, और cosec थीटा कर्ण बटा लंब। ये 6 नाम से जाने जाएंगे। ये 6 नाम 3 दूनी 6, एक बार लंब ऊपर में है और एक बार लंब नीचे में है। लंब कभी अंश में है और लंब कभी हर में है। जैसे ही लंब बदलता है अंश और हर से, एक नया नाम आता है। कभी साइन थीटा हो जाता है तो कभी कॉसेक थीटा हो जाता है। यहां पर आपने देखा जब साइन लंब बटा कर्ण है, वहीं पर कॉसेक कर्ण बटा लंब है। अब त्रिकोणमिति में एक गणित है, त्रिकोणमिति एक गणित है। ये तो हम जान लिए कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये 6 नाम, इसके सिवा कुछ नहीं जानता है। अब इसमें जानकारी के लिए महत्वपूर्ण बात है कि ये अलजबरा बीजगणित का सूत्र का प्रयोग करेगा। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चौथा a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और पांचवा a माइनस b का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। यानी ये सूत्र पर आपको नजर रखना है, ये सूत्र पर आपको नजर रखना है। इसके बिना
हम भी त्रिकोणमिति को हम पूरा अध्ययन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो अथी है संचालन जो है अलजेब्रा, जिनका बीजगणित मजबूत होगा उनका निश्चित तौर पर त्रिकोणमिति बहुत ही मजबूत होगा। अब आइए हम एक प्रश्न को लेते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों, हम तुमको बोल रहे थे कि कर्ण की भुजा लंबी होती है। अब इसी पर एक आधारित प्रश्न हम देख लेते हैं कि इसमें क्या करना होता है। मान लीजिए आपकी ये भी भुजा 3 से 3 मीटर है, या BC की लंबाई 4 मीटर है और AC का 5 है। अब इसमें मान लीजिए कि आपको sin C का मान निकालना है। sin C बराबर वाट, कौन C से ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, पहले sin C का फॉर्मूला डालेंगे, ये होता है लंब बटा कर्ण। अब चूंकि C यहाँ पर है तो इसके लिए लंब आपका ये है 3 और कर्ण आपका 5 है, यानी sin C बराबर 3/5। लेकिन अगर यही बात कह रहे थे हम कि आप sin A बराबर वाट, अगर A का मान क्या होगा इस कोण के लिए, तो तुरंत पलट जाएगा, यहां भी होगा लंब बटा ही कर्ण, लेकिन लंब बदल रहा है A के चलते, क्योंकि यहाँ लंब 4 हो रहा है 4/5। जहां उत्तर sin C के लिए 3/5 है, वहीं sin A के लिए उत्तर 4/5 है। अगर ये डिफरेंस आप नहीं कर सके तो एग्जाम में पूरे अंक गलत ले जाएंगे। कौन सा कोण आपको निर्धारित कर रहा है, इसके ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां भी आप देखेंगे tan A के लिए पूछा जा रहा है, tan A बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। यहां A है, लंब आपका 4 है और आधार आपका 3 है। लेकिन यही बात कहें हम tan C के लिए, तो यहां भी लंब बटा आधार ही होगा, लेकिन यहां लंब 3/4 है। देखने में कभी 4 ऊपर कभी 4 नीचे, लेकिन महत्वपूर्ण है आपके लिए A और C को देखना। न्यून कोण के मान निर्धारित करते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप अपने बुक में आपके सारे दिए हुए हैं अभ्यास। अब आप अभ्यास जरूर अभ्यास देखेंगे और सीखने का कोशिश करेंगे। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक गुणों का विकास नहीं होगा। आप अभ्यास करें और गुणों का विकास करें। धन्यवाद बच्चों।